Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your English teacher, Mariam Hassan. Yes, students, today we are going to learn from your book, Understand and Communicate. And today we are going to learn more about from your grammar, lesson number 1, parts of speech, page number 1 to 5. Yes, students, in my previous lecture, you have learned about verb, nouns, pronouns, and adjectives. Now, we are going to talk about adverb, which is also a part of speech. And what is an adverb? An adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb. Adverb क्या है? Add. कैन यू सी दैट वर्ड ऐड? ऐड का मतलब क्या होता है? जमा करना. किसको जमा करना? एक्शन वर्ड्स को. यानी कि हमारे एक्शन वर्ड्स हम कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो वर्ड्स जिनमें हमारे एक्शंस के बारे में पता चल रहा है, उन वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं. लाइक नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. स्पीक स्लोली. हाउ यू स्पीक? यू हैव टू स्पीक स्लोली. द वर्ड स्लोली जो एटैलिक उसमें है, आपको नज़र आ रहा है, जो थोड़े से टेढ़े लफ्ज़ हैं, ये सब एडवर्ब्स हैं. ठीक है, यानी हम इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना एक्शन कैसे करना है? स्लोली, आहिस्तगी से. ठीक है, जैसे हम किसी को कह दें कि ही ड्राइव्स कार स्पीडली. द वर्ड स्पीडली डिस्क्राइब्स अबाउट हिज एक्शन, कि वो अपनी कार को कैसे ड्राइव करता है? स्पीडली. जैसे हम कहें सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली. सोल्जर्स ने कैसे लड़ाई ली? बहादुरी से. द वर्ड ब्रेवली इज डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट एक्शंस. यानी हमारे वो वर्ड जो हमारे एक्शंस को डिफाइन करें, जिसमें हमें पता चले कि हमने अपने एक्शन जो है वो कहाँ किया है, कैसे किया है, कब किया है. ठीक है, किस हद तक किया है और कब कब करते हैं. सो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. जैसे मैं कहूँ इट इज़ रेनिंग नाउ. अभी बारिश हो रही है. बारिश कब हो रही है? अभी हो रही है, नाउ. सो इट टेल्स यू द टाइम. यानी इवन हमारे एडवर्ब्स वो भी एडवर्ब्स कहलाएंगे जो हमारे एक्शन के टाइम को बताएंगे, जो हमारे एक्शन की प्लेस को बताएंगे, जो हमारे एक्शन के बारे में बताएंगे हमने किस हद तक किया है. ठीक है, कब कब करते हैं. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. दिस इज़ वेरी गुड. यानी द वर्ड वेरी इज़ डिफाइनिंग, यानी आपको इसमें डेफिनेशन में भी यही बताया गया है ना कि ये एडजेक्टिव को बारे में भी बताता है कि कैसा है. सो यहाँ पे वेरी जो है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, वेरी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. शी ईट्स एक्सट्रीमली स्लोली. वो कैसे खाती है? इंतहाई आहिस्तगी से. इंतहाई, कितनी आहिस्तगी से? इंतहाई. द वर्ड एक्सट्रीमली इज़ डिफाइनिंग यू कि उसने अपना एक्शन कैसे किया. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जो एक्शन वर्ड्स को डिफ़ाइन करें, जो एडजेक्टिव्स को डिफ़ाइन करें कि का एक्शंस जो हमने अपने कैसे किए, लाइक कब कब किए, कहाँ तक किए, किस हद तक किए. ठीक है, कितने टाइम पे किए. तो ये सब जो वर्ड्स हैं दे ऑल टेलिंग यू अबाउट वर्ब. यानी जो हमारे एक्शन वर्ड को बारे में बताएं कि हमने अपना एक्शन वर्ड कहाँ किया है. जैसे मैं कहूँ ही प्लेज आउटडोर, वो बाहर खेलता है. द वर्ड आउटडोर जो है वो एक लोकेशन है, प्लेस है, कि हमने अपना एक्शन कहाँ किया? आउटडोर किया. ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर एडवर्ब्स टेल्स अस के वर्ब के एक्ट के बारे में, कि वर्ब किस तरह हमने किया, हाउ, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे किया. लाइक जैसे मैं कहूँ कि ही विल कम सून, कि वो कब आएगा? जल्दी आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर एडवर्ब्स ऑलवेज डिफाइन अबाउट एक्शन वर्ड, कि हमने अपना एक्शन जो है कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, किस हद तक किया, और हम कब कब करते हैं. ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स टेल्स यू अबाउट एडवर्ब. ठीक है, एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हेयर. Let's see more examples about adverbs. I always go to the office at 8 a.m. Now, where is adverb here?
ऑलवेज, ऑलवेज इज दैट एडवर्ब, क्योंकि इसमें हमने उसके एक्शन को डिफाइन करना है कि वो कब, यानी अपना एक्शन कैसे करता है, हमेशा। ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, शी रीड्स द लेटर केयरफुली। वेर इज एडवर्ब हियर? द वर्ड केयरफुली इट्स डिस्क्राइबिंग अबाउट हर रीडिंग, कि वो अपना रीडिंग कैसे करती है, केयरफुली, एहतियात से। ठीक है। नेक्स्ट देखें, आई टोटली एग्री विद टॉम। नाउ वेर इज एडवर्ब हियर? द वर्ड टोटली, मुकम्मल तौर पर, इत्तफाक, वो कितना इत्तफाक करती है, मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करती है। ठीक है। द नेक्स्ट इज द बेबी वेंट इनडोर्स। बच्चा जो है वो अंदर चला गया। द लोकेशन जो है वो यहाँ पे लोकेशन इनडोर्स है। सो इसी तरह मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एडवर्ब्स जो है वो प्लेस को, टाइम को, फ्रीक्वेंसी को, प्लेस को ज़ाहिर करता है और हम अपना एक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है। यहाँ पे प्लेस जो है वो ज़ाहिर हो रही है। द बेबी वेंट इनडोर्स, कैसे एक्शन हुआ, इनडोर्स। ठीक है। द मूवी स्टार्टिंग नाउ, यहाँ पे टाइम जो है वो डिफाइन हो रहा है, नाउ। ठीक है। ये जस्ट सिंपलर एक्सप्लेनेशन। आपको अभी सिर्फ यही लर्न करना है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स जो हैं वो नाउन के जो एक्शन वर्ड्स जैसे जो हम करते हैं, जो एक्शंस हैं, उनके बारे में आपको मज़ीद बताते हैं। ठीक है। आपने सिंपल यही लर्न करना है कि एडवर्ब्स वो हैं जो हमारे एक्शन वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हमारे एक्शन वर्ड के बारे में हमें डिटेल मिलती है कि हमने अपने एक्शन कब, कहाँ, कैसे, किस हद तक किया। ठीक है। सिंपल आपने यही लर्न करना है इस अभी तक के लिए। ओके। नेक्स्ट देखिए, ही नेवर टेल्स अ लाई। द वर्ड नेवर इज़ बता रहा है एक्शन को कि वो अपना एक्शन, कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। सो ऑल दीज, द वर्ड ऑलवेज, केयरफुली, totally, indoors, now, never, these are all adverbs because they are defining, they are more explaining about action words. ठीक है students? ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती हैं? अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू गिव इट, यानी हम ये ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, बिकॉज बेसिकली ये आपको बताता है कि नाउन या प्रोनाउंस जो हैं उनकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, प्लेस, लोकेशन के बारे में बताता है, या फिर किसी इंट्रोड्यूस कराता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस जो हैं वो आपकी हैं ऑन, इन, एट, अंडर, ओवर। ये आपकी मोस्ट कॉमनली जो हैं वो प्रपोजिशन है जिनको हम अक्सर अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें आ जाता है बिहाइंड, आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, आ जाता है। या मैं कहूँ देयर इज़ ब्लैक बोर्ड बिहाइंड मी, देयर आर स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है। We are in the classroom, the book is on the table, the cat is hiding under the table. ठीक है ना? The word under, in, on. I am going to school at 7:30 a.m. The word at here. So common हमारी prepositions जो हैं वो on, in, at, under, above, in front of, behind, these are common, most commonly हैं जो हम यूज़ करते हैं अक्सर अपने sentences में। आपने हम अक्सर पढ़ते भी हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये कब हम क्यों यूज़ करते हैं? Have you ever thought of this? आपने कभी गौर किया कि अगर हम ऑन, इन, एट, अबव, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड जैसे वर्ड्स का अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करें वो कहाँ है। ठीक है ना? इन लफ्ज़ों की मदद से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे जो नाउन्स या प्रोनाउंस हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किधर हैं। ठीक है। सो इट्स सिंपल एक्सप्लेनेशन इज़ दैट कि प्रपोजिशन जो हैं वो हमें नाउन्स की डायरेक्शन, प्लेस, टाइम के बारे में बताते हैं कि नाउन जो हैं वो हमारे कहाँ पे हैं, किस तरफ हैं, किस टाइम पर हैं। ठीक है। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है, यही आपने लर्न करनी है कि फॉर एन इंट्रोडक्शन, आगे आगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे और ग्रामर के बारे में, सो वी विल नो मोर अबाउट ऑल दीज
वर्ड्स। तो सिंपलर हम यहाँ पे आपको इसीलिए बताया जा रहा है सिंपल, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपको जितना आप सिंपल चलेंगे फिर इंशाल्लाह आगे आगे आपको समझ आता जाएगा। So you can see the examples. Please stay for lunch. The word for italic में है। for word जो है वो हमारा preposition है कि किसके लिए हमें ठहरना है, लंच के लिए। He wrote a letter to me. The word to जो है उसने मुझे ख़त लिखा, ठीक है ना। The word to जो है वो पता चल रहा है कि किसको ख़त लिखा है, मुझे। They sing in harmony. The word in जो है वो आपका बता रहा है कि उन्होंने अपना गाना जो है वो किस तरह से गाया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि नाउन या प्रोनाउन हमारे किस तरफ हैं, कहाँ हैं, और ये कि किस टाइम पर, यानी हमें डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन के बारे में बताता है प्रेपोजिशन वर्ड। देखिए, अगर हम इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, ओवर, इन, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इनका हम इस्तेमाल करते हैं ना अपने जुमलों में, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी चीज़ कहाँ है। इफ़ आई आस्क यू कि भाई गो एंड गेट द कॉपीज़, अब आपको तो नहीं पता ना कि कॉपीज़ किधर हैं। मैं जब उसको कहूँगी गो गेट द कॉपीज़ फ्रॉम दी कबर्ड, तो इट मीन्स कि आपने उनको कहाँ से लाना है, फ्रॉम द कबर्ड। या मैं कहूँगी गो गेट द कॉपीज़, दे आर ऑन माई टेबल। सो ये ज़्यादा क्लियर हो गया कि मेरी कॉपीज़ कहाँ से आपने कॉपीज़ लेकर आनी है, मेरी टेबल से। द वर्ड ऑन जो है वो आपको बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो किस जगह पे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स सी दी मोर एग्जाम्पल्स। अटैलिक वर्ड्स में जो लिखे हुए हैं वो प्रपोजिशन है। ही सैट ऑन द चेयर, यहाँ वाज़ह हो गया कि वो कहाँ बैठा है, चेयर के ऊपर। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, कहाँ छुपी हुई है, अंडर। द वर्ड अंडर इज़ डिस्क्राइबिंग यू, जिससे हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है चीज़। शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, कहाँ उसने खोई, बीच पर, ठीक है। एट, शी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस, नियर। द वर्ड नियर जो है वो उसकी जगह की बारे में बता रहा है कि वो घर के करीब, उसका जो काम की जगह है घर के करीब है। चिल्ड्रन ड्रू द पिक्चर्स विद crayons, किन के साथ बनाई उन्होंने, विद। अब आपने स्टूडेंट्स देखा कि ऑन, अंडर, एट, नियर, विद, जैसे हमने वर्ड्स को यूज़ किया, इन वर्ड्स की वजह से हमें पता चल गया कि चीज़ें जो हैं वो हमारी कहाँ हैं, या हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ें किस लोकेशन में, डायरेक्शन में हैं, किस तरफ हैं, ठीक है ना। सो प्रपोजिशंस ऑलवेज डिफाइन अबाउट नाउन और प्रोनाउन वेयर दे आर, ओके, सिंपल, ठीक है। Okay, जी students, here is homework for you. Before telling you, I must appreciate all of you that you all have done your work very neatly. I must appreciate all of you for this. All of you are very good, and I hope you will do the work with this neatness in future too. मेक सेंटेंसेस हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, दे आर एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशन। यानी मैंने आपको दो दो वर्ड्स दिए हैं, अब ये देख लें, द वर्ड नाइसली एंड नेवर, दे आर एडवर्ब्स, और आपने इनको अपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड देन देयर आर वर्ड्स ऑन एंड इन, ये प्रपोजिशंस हैं, इनको भी आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। एंड स्टूडेंट्स, ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, चाहे वो गलत है सही है, डू इट बाय योरसेल्फ। आई नो यू ऑल कैन डू इट। इतने ईजी वर्ड्स हैं, यू कैन डू देम। मुझे पता है आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।